तो जो कर्म इंसान से होते हैं वे किस प्रकार के होते हैं? पहले कर्म जिनको कहा गया चुस्त कर्म, जो बहुत चुस्त होते, कर्म हुआ नहीं कि फल मिल गया। पानी पीने का कर्म किया, प्यास बुझने का फल आ गया, तुरंत फल आ गया। शरीर मैला था, नहाने का कर्म किया, शुद्धता, शरीर की शुद्धता तुरंत आ गई, कर्म हुआ, फल आ गया। ऐसे जो भी कर्म होते हैं सुबह से लेकर रात तक, उनको क्या कहते हैं? चुस्त कर्म। सभी चुस्त कर्म नहीं होते, कई सुस्त कर्म होते, उस वक्त फल देते ही नहीं, उस वक्त केवल बल देते हैं। अब ये बल क्या है उस पर आगे बात करेंगे। पहले समझ रहे हैं कि चुस्त कर्म है, दूसरे सुस्त कर्म है। सुस्त कर्म है जो फल नहीं दे रहे हैं, वो सिर्फ जमा हो रहे, उनको संचित कर्म भी कहा गया, वे सिर्फ जमा हो रहे, सुस्त कर्म। और तीसरे कर्म वे कर्म जो जमा हो गए थे और अब वे पक गए, यानी तंदुरुस्त कर्म। चुस्त है, सुस्त है और तंदुरुस्त है। तंदुरुस्त यानी जो अब पक गए, अब वे तैयार हो गए। वे पहले सुस्त थे मगर अब तंदुरुस्त हो गए। तो इसे एक एग्जाम्पल से समझो कि आपने दिन में 100 कर्म किए, दिन में 100 कर्म किए। हर क्रिया जो हमारे शरीर के साथ हो रही है कर्म का रूप ले सकती है। आंख आप झपक रहे हो, हाथ ऊपर उठा रहे हो, तो ये भी कर्म का रूप हो सकता है, हालांकि छोटी सी बात है। आंख झपकने से भी आंख को जो आराम मिला, उसकी कैपेसिटी बढ़ रही है, जो ये नहीं कर पाते। श्वास आप ले रहे हो, ऐसे भी चल रही है, श्वास को दिशा देते हो, प्राणायाम करते हो, वह कर्म स्ट्रांग होता है, स्वास्थ्य को लाता है। वैसे भी श्वास चल रही है तो जिंदा होने का फल तो आपको मिल ही रहा है, अपने आप भी श्वास चल रही है, शरीर से बहुत सारी क्रियाएं होती रहती है। मगर जब क्रिया तीव्र होती है, कर्म का रूप लेती है, शरीर से, वाणी से, विचार से, भाव से, तो कर्म जो चुस्त है उसी वक्त इंसान ने उसका फल महसूस किया। गाली दी, सामने वाले ने भी गाली दे दी, किसी ने प्रशंसा की आपकी, आपने भी प्रशंसा की। अगर वो प्रशंसा नहीं करता, आप भी नहीं करते, तो पता चला अरे वो तो प्रतिक्रम हो गया, वो तो केवल रिएक्शन थी। जब उसमें सुधार आएगा तो क्या होगा? सामने वाले ने प्रशंसा नहीं भी की तो भी आपने सामने वाले का सम्मान किया, यानी उसकी तारीफ करने पर आपका सम्मान निर्भर नहीं है। आप सत्य देख रहे हो इसलिए सम्मान कर रहे हो। सामने वाले के ये करने या न करने पर आपका कर्म निर्भर नहीं। जब आपका कर्म दूसरों की क्रिया पर निर्भर है तो वो प्रतिक्रम है। कर्म को समझ रहे हैं, क्योंकि कई सारे शब्द हम सुनते रहते हैं, इसलिए हमेशा कन्फ्यूजन होता है कि एग्जैक्टली हमें कौन सा कर्म करना चाहिए। तो जो चुस्त है तुरंत निपटारा हो गया। 100 में से 80 कर्म जो हुए वे चुस्त कर्म हुए। ये एक उदाहरण है। 100 कर्म अलग अलग दिनों पर, नंबर कोई भी हो सकता, ये तो हमने 100 उदाहरण के तौर पर लिया है। संडे है तो अलग तरह से, मंडे है तो अलग तरह से। कोई पर्सन संडे बैठा हुआ है, सिर्फ लेटा हुआ है, कोई कर्म नहीं कर रहा, मगर फिर भी कर्म कर रहा है। कोई भी कर्म नहीं कर रहा मगर फिर भी कर्म कर रहा है। कर्म न करने का कर्म कर रहा है, कर्म न करने का कर्म कर रहा है, उसका भी फल आएगा।
लोग कर्म न करने को कर्म नहीं समझ पाते। इसकी गहराई है ये। कर्म न करना भी, जब आपको कर्म करना चाहिए, आप लेटे हुए हो और भूकंप हुआ, जमीन हिली और आप नहीं उठे, तो उसका भी फल आता है। विद्यार्थी एग्जाम्स में पढ़ाई नहीं कर रहा, तो पढ़ाई न करने का कर्म जो हो रहा है उसका फल आता है। फेल होना, उस कर्म को न करने की वजह से वह फल आता है। तो न करने को अकर्म नहीं समझा जाए, वरना कई लोग जो होते हैं कर्म को नहीं समझ पाते हैं, तो वे सोचते हम कर्म ही नहीं करेंगे, हिमालय पर जाकर बैठ जाएंगे, कर्म ही नहीं होगा तो ऐसे फल बनेंगे नहीं, तो बंधन बनेगा नहीं, तो हमें मोक्ष जल्दी मिल जाएगा। मगर वो धोखा है। तो कर्म 100 में से 80 तुरंत फल दे चुके। संडे है, कर्म नहीं किया, उसका भी फल आया, क्योंकि कर्म को इंसान से अलग नहीं कर सकते। कोई कहे कि मैं कर्म नहीं करूंगा, तो बिना कर्म के इंसान रह नहीं सकता, क्योंकि नहीं भी करेगा, जो बोलेगा तो भी कर्म हो गया, नहीं बोलेगा तो भी कर्म हो गया। जब बोलना चाहिए और नहीं बोल रहा है, तो कर्म तो हो रहा है। और उस कर्म के साथ आत्मा है, अगर कर्मात्मा है, वह कर्मात्मा है, तो जो उसका फल आएगा वह प्रतिकर्म जैसा फल नहीं होगा, वो बंधन नहीं बनाएगा। कर्म बंधन बना रहे हैं, इसलिए मोक्ष का दरवाजा नहीं खुलता। जो मोक्ष की यात्रा पर निकले हैं, उन्हें इस बात का ध्यान रखना है कि हमारा कर्म ऐसे हो ताकि वह बंधन न बनाए, तो सब काम आसान हो सकता है। इसलिए कर्म क्या है ये समझा, प्रतिकर्म क्या है यह समझा, अकर्म क्या है आगे समझेंगे। कुकर्म, सुकर्म, अच्छा कर्म, बुरा कर्म किनको कहा जाना चाहिए, समझ के साथ परिभाषा बदलती है। आसान भाषा में बताया, ऐसा करना बुरा, ऐसा करना अच्छा, गाली देना बुरा, अच्छे शब्द बोलना अच्छा। सरल भाषा में जो परिभाषा है लोगों को कर्म की क्या दी जाती है, ये करो ये मत करो, ये शास्त्रों में लिखा है करने के लिए, ये लिखा नहीं है, इसलिए ये करो ये मत करो, ये वेद के हिसाब से सही है, ये वेद के हिसाब से सही नहीं है। मगर उतना ही पूरा नहीं है। शुरू में लोगों को तो सरल भाषा में इतना ही बताया जा सकता है, मगर जो लोग गहराई समझ सकते हैं, जैसे मोक्ष शिविर में जो लोग आते हैं, उनको ये बातें बताई जाए, और जो नहीं समझे वो पार्किंग में रखी जाए। जो बातें नहीं समझे पार्किंग में रखी जाए, और जो समझ में आए उनका इस्तेमाल करना चाहिए। तो 100 कर्म में से 80 कर्म हुए, तुरंत फल देकर शांत हो गए, यानी खत्म हो गए, अभी लेना देना नहीं है। पानी पर लकीर खींची, मिट गई। मगर सभी कर्म तो ऐसे नहीं ना, पानी पर लकीर खींची। लोग पत्थरों पर भी लकीर खींचते हैं, छेनी हथौड़ा ले लेकर खींचते हैं, गुस्से में, क्रोध में उग्र प्रतिसाद देकर लकीरें खींचते हैं। तो वे रेखाएं लंबे समय तक पड़ी रहती है, सुस्त पड़ी रहती है, और फिर एक दिन तंदुरुस्त होती है। तो दूसरे दिन जो 20 कर्म बचे थे, जो सुस्त थे, दूसरे दिन उनमें से 10 कर्म जो है, उनमें से 10 वे तंदुरुस्त बन जाते हैं, जिसको आध्यात्मिक भाषा में प्रारब्ध कर्म कहा गया। कल कुछ उल्टा सीधा खाया था, सुबह दूसरे दिन पेट में दर्द हो रहा है, तो कहेंगे प्रारब्ध आ गया, यही तंदुरुस्त कर्म आ गया। कल कुछ किया था, आज उसकी तकलीफ हो रही है,
तो कल 80 तो तुरंत शांत हो गए, 20 में से आज 10 असर कर रहे, बच गए 10। तो ये क्या है? संचित कर्म जिनको कहा गया, सुस्त है। अब हर दिन 10 कर्म ऐसे बच रहे, तो साल में कितने बचे? 3650। तो ये कर्म जमा हो गए, ये खाते में जमा हो गए। ये एक उदाहरण है, एग्जैक्टली ऐसे नंबर मत पकड़ना, क्योंकि हर एक के कर्म अलग अलग हो रहे। हम जब मानसिक कर्म भी कर रहे हैं तो उनके सूक्ष्म फल बन रहे हैं। सूक्ष्म टेंडेंसी, वह फल कैसा है? एक सूक्ष्म टेंडेंसी बन रही है। कोई इंसान मन ही मन में किसी के लिए बुरा सोच रहा है, मानसिक कर्म हो रहा है। यह मानसिक कर्म एक टेंडेंसी तैयार करता है। उसे लगता है मैंने कहाँ किसी का बुरा किया, मैंने तो सिर्फ मन में ही सोचा। मगर ये मन में सोचा हुआ भाव अगर रिपीट होता रहा तो वह टेंडेंसी बन जाता है, और उस टेंडेंसी की वजह से जो कर्म शरीर से होने लगते हैं वे सब उस मानसिक कर्म के फल हैं। तो कर्म के फल आए, फिर उस फल से वैसे कर्म हुए, फिर उसके फल आएंगे। इस तरह इंसान बंधन में, गोलाई में बंधते जाता है, चक्र में बंधते जाता है, घूमते ही रहता है। इसलिए कहा गया कि वह मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता, वो गोल घूमते रहेगा, चक्र में घूमते रहेगा। अब लोग नहीं समझ पाएंगे तो जन्म मरण के चक्कर में घूमते रहेगा, यही कहा जाएगा। असली समझ आने के बाद पता चलेगा कि कर्म करने वाला, कर्म जिस भी शरीर से हो रहा है, असल में वहाँ कौन है? जो बेहोश है, जिसे होश में लाने का कर्म करना है या करवाना है, जिससे वह अपने असली कुलमूल उद्देश्य के लिए कार्य शुरू कर दे। ऐसे अनेकों शरीर में जब सेल्फ, ईश्वर जागृत हो जाता है, तब जो कर्म होगा वह पूरे विश्व को उस बेहोशी से बाहर निकालेगा। आज जो कर्म हो रहे हैं लोगों से, वे चेतना को कम करने वाले कर्म हैं। जैसे जैसे चेतना कम होते जा रही है, वैसे वैसे विश्व की अड़चनें, तकलीफें बढ़ते जा रही हैं। जिसे ये सब दिखाई दे रहा है, उसे अपनी जिम्मेदारी भी दिखाई देती है। ये आग कैसे खत्म हो। अगर आपके घर के बाजू में कोई भी आग जलाकर जाता है, कचरा फेंक कर जाता है, तो आपको लगता है ये मुझे दूर करना चाहिए। आप उस कचरे को पड़े नहीं रहने देते, क्योंकि आप जानते इससे आपको तकलीफ होने वाली है, उस गंदगी से बीमारियां फैलने वाली है। जिसे सब दिखाई देता है। विश्व की गंदगी क्या है, विश्व में कौन सी आग जलाई जा रही है निम्न चेतना के लोगों के द्वारा, जिसे दिखाई देगा तो वो रोते धोते नहीं रहेगा किस विश्व में फंस गया। लोग न्यूज़पेपर पढ़कर परेशान होते रहते, तो पहले तो कहा जाता तुम न्यूज़पेपर पढ़ना बंद करो, पहले अपने आप पर काम करो, तुम तैयार हो जाओ, फिर देखना। आप किसी की मदद तब कर सकते हो जब आप खुद हर मदद से बाहर आए हो। अगर खुद डर जाते हो, परेशान हो जाते हो, डगमगा जाते हो,
तो अभी अपने ऊपर काम करना चाहिए, अपने ऊपर कर्म करना है। ऐसे क्या मैं कर्म करूं ताकि मुझे सब साफ साफ दिखाई दे। मैं कौन, कर्म करने वाला कौन, भाग्य क्या, कर्मात्मा कौन। और ये सब जानकर फिर जो कर्म होंगे वह अभिव्यक्ति होगी, व्यक्तिलेस अभिव्यक्ति। वह होने के लिए ये सब बातें हमें ध्यान से समझनी है। मानसिक कर्म जो हो रहा है अज्ञान में, उसमें भी धीरे धीरे परिवर्तन ला सकते हैं, सभी टेंडेंसीज तोड़ सकते हैं। इस अनमोल मार्गदर्शन द्वारा हमने चुस्त कर्म, सुस्त कर्म और तंदुरुस्त कर्म आदि कर्म के 3 मुख्य प्रकार समझे हैं। हमने जाना कि कर्म को इंसान से अलग नहीं किया जा सकता। कर्म ना करने का कर्म भी कर्म ही है। जिन कर्मों में आत्मा है वे मोक्ष का कारण बनते हैं। संपूर्ण ज्ञान और सही समझ से जब हम जान जाएंगे कि हर शरीर से कर्म करने वाला कौन है, असली लक्ष्य कैसे प्राप्त किया जाता है, तब जो कर्म होंगे वो बोझ नहीं बल्कि अभिव्यक्ति बनेंगे। महा आसमानी निवासी शिविर मनन आश्रम पर आयोजित किया जाता है। इस 5 दिवसीय शिविर में खोजी केवल सत्य श्रवण द्वारा आत्म साक्षात्कार की मंजिल तक पहुंचता है। स्वानुभव की इस यात्रा में खोजी को मैं कौन हूँ, इस पृथ्वी पर क्यों आया हूँ, मोक्ष यानी क्या मोक्ष इसी जीवन में संभव है, इन सवालों के जवाब अनुभव से प्राप्त होते हैं। अब आइए हम एक खोजी से इस शिविर के बारे में उनके अनुभव जाने। सर मैं गुरुद्वारे जाता हूँ, मैं पहले से स्पिरिचुअलिटी वे में जुड़ा हुआ हूँ, तो मेरे अंदर हमेशा ये ख्याल आता था कि मैं कौन हूँ, मैं क्यों आया हूँ यहाँ पे, हु आई एम। तो आज यहाँ पे आके पता चला कि मैं कुछ नहीं हूँ। जब पता चला कि मैं तो कुछ हूँ ही नहीं, और मुझे जब अपने आत्मन में जाने का मौका मिला, तेज ज्ञान को देखने का मौका मिला, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं यदि ये सारे संसार को पता चल जाए कि हम कौन हैं, हम क्यों आए हैं तेज प्रेम फैलाने, तो जितनी भी निगेटिविटी है इस दुनिया से सारी हट जाएगी। थैंक यू।